स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ जामुन का पेड़। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो में जो है अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पूरा पाठ जो है अच्छे से समझा दूंगा। तो रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। रात को जो है बहुत ज़्यादा जो है आंधी तूफान चलता है, बहुत ज़ोर से वहाँ पर आंधी तूफान आ जाता है। कहाँ पर? सिक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। तो उसी के पास, मतलब कहाँ, सिक्रेटेरिएट के पास जो है एक जामुन का पेड़ रहता है। तो जो है जब रात को आंधी तूफान चलता है उसमें गिर जाता है वो जो पेड़ रहता है। अब जैसे ही सवेरे होता है तो माली ने देखा कि क्या देखा है वो जो है कि उस जब वो जो जामुन का पेड़ गिरता है तो उसी के नीचे एक आदमी जो है क्या हो जाता है, दबा पड़ा रहता है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। तो जैसे ही वो जो माली है वो देखता है कि पेड़ के नीचे एक आदमी जो है दबा पड़ा है ऐसा करके, तो जो माली है वो दौड़ा दौड़ा किसके पास चले जाता है, चपरासी के पास वो जो है चला जाता है। अब चपरासी को जो है पूरी बातों को बताता है कि कल रात जो है ऐसा ऐसा हो गया है, तो उसमें जामुन के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति जो है दबा पड़ा है ऐसा करके। तो चपरासी को बताने के बाद जो चपरासी है वो दौड़ा दौड़ा किसके पास चला जाता है, क्लर्क के बाद जो है चला जाता है। और फिर क्लर्क को पूरी बात को बताता है। फिर क्लर्क रहता है वो दौड़ा दौड़ा किसके पास, सुपरिटेंडेंट के पास वो जो है, सुपरिटेंडेंट के पास जो है चला जाता है। तो वो जो है सुपरिटेंडेंट के पास वो जो है चला जाता है। अब सुपरिटेंडेंट जो है दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आता है, मतलब जहाँ पर जामुन का पेड़ गिरा हुआ था, तो वहीं पर वो जो सुपरिटेंडेंट है वो दौड़ा दौड़ा बाहर आ जाता है। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। अब जैसे ही सब लोगों को पता चलता है कि भैया पेड़ के नीचे एक आदमी जो है दबा पड़ा है ऐसा करके, तो सब जो है उसको देखने के लिए क्या आ जाते हैं, पूरी तरह चारों ओर जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। तो इतने में एक जो क्लर्क रहता है वो क्या बोलता है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना क्या था, फलदार था और एकदम अचानक से जो है गिर गया ऐसा करके एक क्लर्क जो है बोलता है। तो कितना बेकार बात है, कितने शर्म की बात है कि बेचारे उस दबे हुए आदमी को ना निकालने के बजाय ये जो है जामुन के पेड़ को बोल रहे थे कि कितना अच्छा था, कितना फलदार था, लेकिन कोई भी उस दबे हुए आदमी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अब क्या है, और इसी जामुन में कितने रसीले होते थे और इसकी जो जामुनें होती थी वो कितने रसीली होती थी, दूसरे क्लर्क ने याद करते हुए बोला। तो फिर दूसरा क्लर्क रहता है वो क्या बोलता है, हाँ भाई ये जो जामुन का पेड़ था उसके जो फल थे बहुत ही क्या होते थे, रसीले होते थे ऐसा करके। मैं फलों के मौसम में झोली भर करके ले जाता था। तो जो क्लर्क है, दूसरे नंबर का क्लर्क है, वो क्या बोलता है कि जब जो है इस पेड़ में जो है फल आते थे तो मैं इन मीठे मीठे रसीले फलों को तोड़ करके पूरे अपने साथ भर करके ले जाया करता था ऐसा करके वो जो है बोल देता है। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तो तीसरे क्लर्क लगभग रुआसा होकर के बोला। अब जो तीसरा जो क्लर्क रहता है वो क्या बोलता है कि हाँ यार, इसका जो फल है वो, जब फल मौसम आता था इसके फलने का, अब जब ये जो है फल जाते थे तो मैं इसके जितने भी रसीले रसीले जितने भी फल होते थे उसको जो है झोली में भर करके ले जाता था, और ये जो मेरे बच्चे होते थे बड़ी ही खुशी के साथ इसको खाते थे ऐसा करके जो तीसरे नंबर का क्लर्क है वो बोलता है। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ क्या किया, इशारा किया। तो उसी क्षण जो है माली क्या करता है, उस दबे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की ओर इशारा करता है कि लेकिन तुम जो है पहले पेड़ की बात को छोड़ो, इस आदमी को कैसे करना है उसको बताओ ऐसा करके। तो हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। अब वो जो सुपरिटेंडेंट रहता है वो क्या पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है कि ये जो आदमी है वो दबा पड़ा है ऐसा करके। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। तो वहीं पर एक चपरासी रहता है वो क्या पूछता है कि ये जो आदमी जो दबा पड़ा है वो जिंदा है या मर गया है ऐसा करके उससे पूछता है। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह कैसे बच सकता है, दूसरे चपरासी बोला। तो उसी के बाद दूसरा चपरासी खड़ा रहता है, तो दूसरा चपरासी क्या बोलता है कि मेरे ख्याल से वो जो है मर गया होगा, इतना भारी और बड़ा जो है क्या था, पेड़ था, और ये जो है किसी की पीठ पर यदि गिरता है तो वो जो है कैसे बच सकता है ऐसा करके दूसरे चपरासी बोल देता है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहराते हुए कहा। तो जो आदमी पेड़ के नीचे दबा रहता है वो बड़ी ही मुश्किल से क्या बोलता है कि भाइयों, मैं मरा नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ ऐसा करके बेचारा जो है एकदम कहराते हुए बोलता है। जिंदा है, एक क्लर्क ने आश्चर्य से कहा।
तो जो क्लर्क रहता है वहीं पास वो जो है क्या बोलता है, देखो भाइयों ये जो आदमी है वो क्या है, जिंदा है, ऐसा करके जो है एकदम आश्चर्य में बोलता है। दरख्त को हटाकर इसमें जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। अब वो जो माली रहता है वो क्या बोलता है कि ये जो पेड़ है उसको हमको तुरंत हटाना चाहिए और इस व्यक्ति को यानी कि दबे हुए व्यक्ति को हमको तुरंत जो है जल्दी से निकाल लेना चाहिए बिना कोई देरी किए, ऐसा करके जो माली है वो उसको सभी लोगों को बोलता है। मुश्किल मालूम होता है, एक कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का जो तना है बहुत भारी और वजनी है। तो एक जो चपरासी रहता है वो कैसा रहता है, कामचोर और एकदम मोटा चपरासी रहता है। तो जो चपरासी है वो क्या बोलता है, जब वो जो माली है वो क्या बोलता है कि हमको इस व्यक्ति को जो है निकालना चाहिए जितना जल्दी हो सके, ऐसा करके। तो जो चपरासी है वो क्या बोलता है, जो पेड़ है उसका तना क्या है, बहुत ही भारी और बहुत ही क्या है, वजनी है, हम इसको नहीं निकाल सकते, ऐसा करके वो जो है उसकी बातों को काट देता है। मुश्किल क्या है, माली बोला, अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो 15-20 माली चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। तो वो जो माली है वो क्या बोलता है, मुश्किल वगैरह की बात नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम जो है सभी लोग मिल कर के इसको क्या करें, पेड़ को हटाने का काम करें, तो जो बेचारा दबा हुआ आदमी है वो निकल सकता है, ऐसा करके वो जो है बोल देता है कि यदि सुप्रिटेंडेंट हमको क्या देगा, साहब जो है यदि हमको आदेश देंगे कि इसको निकालना है ऐसा करके, तो 15-20 आदमी जो है हम जो है मिल जाएंगे और इसको बाहर अच्छे से निकाल सकते हैं, ऐसा करके। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। तो जो सभी जो क्लर्क हैं वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसको निकालने के लिए तैयार हैं, ऐसा करके वो जो है बोल देते हैं, लगाओ, हम जो है जोर लगाने के लिए हम जो है तैयार हैं, ऐसा करके। एकदम बहुत से लोग पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए। अब सब लोग जो है मिलजुल करके इकट्ठा हो जाते हैं पेड़ को उठाने के लिए और उस दबे हुए आदमी को निकालने के लिए। ठहरो, सुप्रिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। तो जो सुप्रिटेंडेंट जो साहब रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि रुको रुको, मैं जो है किसको पूछ लेता हूँ, अंडर सिक्योरिटी को पूछ लेता हूँ कि इसको निकालना है कि नहीं निकालना है, ऐसा करके। तो कितना बेकार बात है कि बेचारा आदमी उस पेड़ के नीचे दबा हुआ है और इनको जो है क्या हो रहा था, मजाक सूझ रहा था। सुप्रिटेंडेंट अंडर सिक्योरिटी के पास गया। अब जो अंडर सिक्योरिटी रहता है, सिक्रेटरी, तो उसके पास वो जो सुप्रिटेंडेंट है साहब है वो चला जाता है। अंडर सिक्योरिटी डिप्टी सिक्योरिटी के पास गया। अब ये जो फिर अंडर सिक्योरिटी है किसके पास चले जाता है, डिप्टी सिक्योरिटी के पास चला जाता है। डिप्टी सिक्योरिटी जो है जॉइंट सिक्योरिटी के पास। तो ये जो क्रम है वो लगातार जो है चलते रहता है। अब जॉइंट सिक्योरिटी चीफ सिक्योरिटी के पास चला जाता है। अब चीफ सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी है मिनिस्टर के पास गया। अब मिनिस्टर ने चीफ सिक्योरिटी से कुछ कहा, तो चीफ सिक्योरिटी ने जॉइंट सिक्योरिटी से, जॉइंट सिक्योरिटी ने डिप्टी सिक्योरिटी से कहा। अब डिप्टी सिक्योरिटी जो है अंडर सिक्योरिटी से कहता है और फाइल चलती रही, इसी आधा दिन बीत गया। तो एक के बाद एक जो है ये जो बातें हैं वो आगे बढ़ती रही थी है। वो जो है एक आदमी दूसरे के बाद दूसरा जो है तीसरे, तीसरे के चौथे, तो इस प्रकार से एक दूसरे को पूछने में ही पूरा जो आधा का आधा दिन है वो निकल जाता है और बेचारा जो आदमी है उसमें दबा ही रहता है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ जो है बहुत कम हो गई थी, चारों बहुत भीड़ हो गई थी, सॉरी। तो जैसे ही दोपहर का समय होता है तो उस दबे हुए आदमी को देखने के लिए चारों ओर बहुत क्या हो जाता है, भीड़ हो जाता है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लोग आज मतलब तरह तरह की अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे, जितने लोग उतनी बातें वहाँ पर हो रही थी। कुछ मनचले क्लर्कों की समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा, लेकिन कुछ जो क्लर्क थे वो क्या करना चाहते थे कि इस समस्या को जो है खुद से ही सुलझाना चाहते थे। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। तो जब तक ये जो लोग हैं वो एक दूसरे को पूछ रहे थे कि इसका क्या करना है, ऐसा करके जो क्रम है वो चल रहा था, तो कुछ जो क्लर्क होते हैं वो क्या करते हैं कि बिना कोई आदेश के वो जो है इस पेड़ को हटाने की बात कर रहे थे। लेकिन इतने में सुप्रिटेंडेंट फाइल लिए भाग आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। तो जो सुप्रिटेंडेंट है साहब हैं वो जो है फाइल को लेकर के आता है सभी लोगों के पास। यहाँ पर देख सकते हैं जो है फाइल को पकड़ा हुआ है ये जो व्यक्ति है। तो जो है क्या करता है, वो जो है फाइल को लेकर के आता है और क्या बोलता है कि हम जो है इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते, ऐसा करके सभी लोगों को बोल देता है। हम लोग व्यापार के विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। तो जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जो पेड़ है उसको हम यहाँ से नहीं हटा सकते। क्यों?
क्योंकि हम जो है व्यापार विभाग से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, हम जो है व्यापार विभाग से संबंधित हैं। और ये जो पेड़ गिरा है वो किसकी समस्या है, जो कि कृषि विभाग की समस्या है, और कृषि विभाग ही इसको क्या करेगा, हटाएगा, हम जो है इसको नहीं हटाएंगे, ऐसा करके बोल देता है। देख सकते हैं चित्र में एक व्यक्ति जो है दबा पड़ा है, और ये जो है क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे विभाग का ये जो समस्या है वो नहीं है, ये जो है दूसरे विभाग की समस्या है, कृषि विभाग की समस्या है, तो हम इसको नहीं हटा सकते, ऐसा करके जो है बोल देता है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करने कृषि विभाग भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। तो जो साहब है वो क्या बोलता है कि मैं जो है इस फाइल को कहाँ भेज रहा हूँ, अर्जेंट एकदम तत्काल इसको जो है कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, और वहाँ से उत्तर आते ही हम जो है इस पेड़ को हटा देंगे, ऐसा करके जो है बोल देता है। अब दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। अब क्या होता है, पूरा एक दिन जो है निकल जाता है, वो बेचारा पेड़ के नीचे दबा ही रहता है। अब दूसरे दिन क्या होता है कि कृषि विभाग से क्या आता है, उत्तर आता है कि ये जो जामुन का पेड़ है वो कहाँ गिरा था, व्यापार विभाग के लॉन में गिरा था, और यदि ये जो व्यापार विभाग के लॉन में गिरा था तो इस पेड़ को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है, व्यापार विभाग की है, कृषि विभाग इसमें कोई भी मदद नहीं करेगा, ऐसा करके। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। अब जैसे ही कृषि विभाग ने ये जो उत्तर दिया था कि ये जो है तुम्हारी समस्या है, ऐसा करके, तो व्यापार विभाग इसके उत्तर को पढ़ता है और क्या हो जाता है, गुस्से में आ जाते हैं सभी लोग। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। तो जो है फिर से क्या लिखते हैं, उसको पत्र लिखते हैं, आवेदन लिखते हैं कि जो पेड़ को हटाने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, कृषि विभाग की है, और व्यापार विभाग का इससे कोई भी क्या नहीं है, संबंध नहीं है। जो पेड़ गिरा है उसका व्यापार विभाग से कोई संबंध नहीं है, तुम जो है कृषि विभाग वाले हो तो तुमको ही इसको उठाना पड़ेगा, ऐसा करके। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। अब 2 दिन भी पूरा हो जाता है, वो जो पेड़ को हटाना ना हटाने का जो कार्य है, जो बातचीत है, वो दूसरे दिन तक भी चलता रहता है। शाम को जवाब आया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसले करने का हकदार है। तो क्या होता है, अब फिर से दूसरे दिन क्या होता है, ये लोग किसको सौंप देते हैं, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इसको जो है सौंप देते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ था वो कैसा था, फलदार पेड़ था, और एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में क्या करता है, फैसला लेता है। इस कारण हम इस मामले को किसको सौंपेंगे, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंप देंगे, ऐसा करके जो है बोल देता है। अब जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये जो जामुन का पेड़ था वो कैसा था, ये जो है जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ था, और ये जो है किसके, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो है आता था। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। अब जैसे ही रात होती है तो जो माली रहता है वो उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को क्या खिलाता है, दाल भात उसको खिला देता है। यद्यपि लान के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून के अपने हाथ में लेकर के पेड़ को खुद हटाने की कोशिश ना करें। और रात को क्या होता था कि जो पूरे पुलिस वाले वहाँ पर क्या करते थे, पहरेदारी देते थे कि कोई भी व्यक्ति इस पेड़ को न हटाए, ऐसा करके। और मगर एक पुलिस कांस्टेबल ने दया आ गई और उसे मालिक को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। तो एक वहीं पर एक पुलिस कांस्टेबल रहता है, तो उसको उस दबे हुए आदमी को क्या आ जाती है, दया आ जाती है। उस पुलिस को जो है दबे हुए आदमी पर जो है दया आ जाती है, और माली को जो है खाना खिलाने की इजाज़त उसको दे देता है। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला आ जाएगा। तो माली उस दबे हुए आदमी को क्या बोलता है कि तुम्हारी फाइल जो है अभी भी चल रही है, और मैं आशा करता हूँ कि तुम जो है कल तक बाहर सुरक्षित निकाले जाओगे, ऐसा करके। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला, तो बेचारा दबा हुआ आदमी कुछ भी नहीं बोलता। अब माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर अच्छा कहा कि अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती थी। तो माली जो है तने को एकदम क्या करता है, ध्यान से देखता है, और क्या बोलता है कि अच्छा हुआ ये जो जो तना है वो तुम्हारे रीढ़ की हड्डी पर, मतलब पीठ पर नहीं गिरा, कमर पर नहीं गिरा, नहीं तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी जो है टूट जाती है, ऐसा करके। अब देख सकते हैं कितना शर्म की बात है कि बेचारा जो है दबा हुआ है और लोग उसके बारे में तरह तरह के व्यंग वहाँ पर बना रहे थे, फिर भी दबा हुआ आदमी जो है कुछ भी नहीं बोलता। अब क्या बोलता है, माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। तो माली बोलता है कि यदि तुम्हारा कोई पहचान का आदमी है, तुम्हारे परिवार वाले हैं, तो तुम मुझको बताओ कि मैं जो है
उसको जो है क्या कर दूंगा, खबर कर दूंगा। ऐसा करके जो माली है वो उस दबे हुए आदमी से पूछता है कि यदि तुम्हारे कोई रिश्तेदार होंगे, कोई पहचान का होगा तो मुझको बता दो, मैं उसके घर चला जाऊंगा और उसको खबर दे दूंगा कि तुम जो है पेड़ के नीचे दबे हुए हो। ऐसा करके मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो जो दबा हुआ आदमी है वो क्या बोलता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। ऐसा करके वो जो है बड़ी ही मुश्किल से बेचारा बोलता है। माली खेद करते हुए वहाँ से हट गया। अब माली उसको खाना वगैरह खिलाता है, खाना वाना खिलाने के बाद वो जो है हट जाता है। अब क्या होता है, तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंगपूर्ण। फिर से तीसरा दिन आता है और तीसरे दिन जो है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का क्या आता है, जवाब आता है, उत्तर आता है। और ये जो जवाब था बड़ा ही क्या था, कड़वा था और बड़ा ही व्यंगपूर्ण था, मजाक वाला था। तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। तो जी जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था वो जो है कैसा था, साहित्य प्रेमी था, साहित्य से प्रेम करने वाला था। और उसने क्या लिखा था कि आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं और हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ है, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसको फल बड़े जो जनता है बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालात में इस फलदार वृक्षों को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब देख सकते हैं फिर क्या होता है कि जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से क्या उत्तर आता है कि जब जो है पेड़ लगाओ जो स्कीम है, जो अभियान है, वो बहुत ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, तो मुझको समझ में नहीं आता कि हमारे जो देश के सरकारी जो अफसर हैं वो पेड़ को काटने का सुझाव क्यों देते हैं। और ये जो पेड़ है वो कैसा है, फलदार पेड़ है, और इस जामुन के फल को जो है लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। तो हमारा जो विभाग है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो किसी भी हालात में इस पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं देता। ऐसा करके वो जो है फिर से लिख देता है वहाँ पर। अब क्या होता है कि अब क्या किया जाए। इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट करके निकाला जाए। तो देख सकते हैं कितना घटिया घटिया यहाँ पर लोग बात करते थे कि अब क्या होता है, एक व्यक्ति क्या बोलता है कि यदि हम इस पेड़ को नहीं काट सकते तो इस आदमी को ही काट करके निकाल दिया जाए क्या, ऐसा करके जो है बोलता है। तो कितना व्यंग्यपूर्ण यहाँ पर बात बोला जा रहा है। यह देखिए, उस आदमी ने इशारा से बताया, अगर इस आदमी को बिल्कुल बीच से अर्थात धड़ से काट दिया जाए तो आधा शरीर आदमी के इधर निकल जाएगा और आधा बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। तो जो आदमी है वो क्या बोलता है कि यदि हम इस आदमी को जो है बाहर काट करके निकाल दें तो ये जो है पूरी तरीके से निकल जाएगा। हम इसको धड़ धड़ से काट देंगे तो आधा शरीर उधर से निकल जाएगा और आधा शरीर इधर से बाहर आ जाएगा, ऐसा करके, और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम इस आदमी को निकाल सकते हैं, ऐसा करके जो है बोल देता है। मगर इस तरह से तो मर जाएगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट की। तो दबा हुआ आदमी क्या बोलता है, अरे पागलों, यदि तुम मुझको काट दोगे तो मैं तो क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसा करके वो जो है बोलता है। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। तो एक क्लर्क का क्या बोलता है कि यदि हम इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसा करके। तो कितना क्या बोल सकते हैं इनके बारे में। तो आदमी को काटने वाली युक्ति जो है प्रस्तुत करने से भरपूर क्या होता है, विरोध होता है। अब क्या होता है कि यदि हम इस आदमी को काट देंगे तो बाहर निकल जाएगा, ऐसा करके सब जो है वहाँ पर बातचीत करते रहते हैं। तो इसके बारे में बहुत क्या होता है, विरोध होता है। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाला जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। तो जो आदमी है वो क्या बोलता है कि यदि हम इसको काट करके बाहर निकाल देंगे तो इसको जो है फिर से प्लास्टिक सर्जरी द्वारा क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और फिर से ये जो है क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना बकवासपूर्ण यहाँ पर बात किया जा रहा था। अब इस बार फाइल जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया। 3 दिन पूरी तरह से क्या हो गया था, बीत चुका था। अब इस बार जो है फाइल जो है कहाँ भेजा जाता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंचा, दूसरे ही दिन अपने विभाग के 5 सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जर छानबीन करके भेज दिया गया। अब जैसे ही मेडिकल विभाग को जो है भेजा जाता है तो जो मेडिकल विभाग है फ़ौरन उसका उत्तर देता है, और दूसरे ही दिन क्या होता है, वो जो है सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन यानी कि जितने भी सर्जरी करने वाले जो लोग थे, प्लास्टिक सर्जरी करने वाले लोग थे, उनकी छानबीन करने के लिए वो जो है भेज देता है। सर्जर ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा
दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी और इस आदमी को प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। तो जो प्लास्टिक सर्जरी करने वाला जो डॉक्टर था वो जो है उस आदमी को देखता है, सभी चीज़ों को, उसको फेफड़े को, उसके जो स्वास्थ्य है उसको देखता है, खून का दबाव देखता है और क्या बोलता है कि हम इस आदमी की प्लास्टिक सर्जरी तो कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसा करके बोल देता है। इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया। फिर से वो जो फैसला है वो रद्द कर दिया गया। रात को माली दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि उसका मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल क्या होगी, सभी सिक्योरिटियों की क्या होगी, मीटिंग होगी, ऐसा करके। तो जो माली रहता है उस आदमी को जो है क्या खिला रहा था, खिचड़ी खिला रहा था और बता रहा था कि तुम्हारा जो मामला है वो कहाँ चला गया है, सबसे ऊपर चला गया है और कल क्या होगी, सभी सिक्योरिटियों की बैठक होगी, मीटिंग होगी, ऐसा करके। उसमें तुम्हारा केस भी रखा जाएगा, उम्मीद है यह सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करके वो जो है माली है वो बोलता है। दबा हुआ आदमी आह भर करके धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो जो व्यक्ति है वो क्या बोलता है कि हम तो मान रहे हैं कि तुम जो है कभी भी ये जो चीज़ है वो तो नहीं करोगे, लेकिन जब तक हमारा खबर आएगा, फैसला आएगा, तब तक हम क्या हो चुके होंगे, खाक हो चुके होंगे, ऐसा करके जो है दबा हुआ आदमी है वो बोल देता है। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? तो दबे हुए आदमी धीरे से सिर हिलाता है। तो जैसे ही ये जो दबा हुआ आदमी थोड़ी सी शायरी बोलता है तो माली क्या हो जाता है, उसको पूछता है कि क्या तुम शायर हो क्या, ऐसा करके। तो जो दबा हुआ आदमी है वो धीरे से सिर हिलाता है और बोलता है, हाँ मैं शायर हूँ, ऐसा करके। अब दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सिक्योरिटी की अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी क्या है, शायर है, ऐसा करके। अब जो माली रहता है वो क्या बोल, दूसरे दिन जैसे ही बीतता है तो चपरासी को बता देता है कि ये जो आदमी है वो क्या है, शायर है, ऐसा करके। तो चपरासी जो है क्लर्क को बता देता है, क्लर्क जो है हेड क्लर्क को। फिर से ये जो कड़ी है वो एक दूसरे पे चलती रहती कि ये जो दबा हुआ आदमी है वो क्या है, शायर है, ऐसा करके। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर देखने के लिए उमड़ पड़ा। अब जैसे ही सभी को पता चलता है कि ये जो दबा हुआ आदमी है क्या है, शायर है, ऐसा करके, तो फिर से लोग उसको देखने के लिए चले आते हैं कि ये जो दबा हुआ आदमी क्या है, शायर है, ऐसा करके। अब इसकी चर्चा शहर में फैल गई कि शाम तक गली गली शायर जमा होने शुरू हो गए। अब जैसे ही सभी को पता चलता है कि दबा हुआ आदमी क्या है, शायर है, ऐसा करके, तो शहर के जितने भी शायर थे उसको देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अब ब्रिटियड ने भली भांति शायरों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर मुशायरों का सा वातावरण उत्पन्न हो गया था। अब देख सकते हैं कि सब जितने भी शायर थे वहाँ पर आ गए थे। अब सब अपनी अपनी जो है शायरी उस लॉन में दबे हुए आदमी के पास वो जो है इकट्ठा होकर के उत्पन्न कर रहे थे। अब सिक्रेट ने क्लर्क और अंडर सिक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। अब जो है शायर पसंद करते थे, कविता से लगाव था, सब जो है वहीं पर आकर के रुक जाते हैं। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें और नज़्म सुनाने लगे। तो कुछ जो शायर थे वो क्या कर रहे थे कि जो दबा हुआ आदमी था उसको क्या सुना रहे थे, गज़ल और शायर वगैरह सुना रहे थे। और कई क्लर्क उसकी गज़लों पर दुरुस्त करने पर मजबूर करने लगे थे और बहुत से लोग वहाँ पर जो है उसके शायरों को सुन रहे थे। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को ना तो निकालने का प्रयास किया जा रहा था और न ही कोई जो कार्य है वो ढंग से हो रहा था। बस उसको क्या कर रहे थे लोग, एक व्यंग के माध्यम से, एक बड़ी ही मजाक के साथ उसको ले रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज का बस इतना ही, यहीं पर हम जो है समाप्त करते हैं और अगला पार्ट हम जो है जल्द इसका देखने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है पार्ट है वो समझ आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।